एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनवान चेयरमैन से मिलती है। असल में चेयरमैन उसे मिस्टर गाओ से दूर रहने के लिए उसे पैसे देना चाहता था ताकि वांजुन और गाओ की शादी का रिश्ता क्लियर हो पाए, जिसकी वजह से पहले तो लिनवान पैसे लेने से मना कर देती है और 5 महीने का टाइम मांगती है, क्योंकि तब तक ही वो गांव के साथ काम करने वाली थी। पर फिर लिनवान सोचती है कि अगर वो पैसे नहीं लेगी तो चेयरमैन और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएगा कि ज़रूर लिनवान की मिस्टर गांव को फंसाने की प्लानिंग है, इसीलिए वो पैसे लेने के लिए हाँ कर देती है। वो चेयरमैन से बस 5,000 युआन ले रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मिस्टर गांव की बस उतनी ही वैल्यू थी। पर चेयरमैन उसे 50,000 युआन दे देता है और गांव से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम गांव को देखते हैं। असिस्टेंट उसे सब कुछ बता देता है कि उसने चेयरमैन और लिनवान को साथ में देखा था। ज़रूर लिनवान ने कमीशन लिया है, जिसकी वजह से लिनवान को भी पेजर पर मैसेज आ जाता है कि गांव की फीलिंग्स वापस से उसे लेकर कम हो गई है। इधर गांव वांजुन के साथ डेट पर जा रहा था। वहाँ पर वांजुन बस उसकी तारीफ करती है, की वजह से गांव थोड़ा सा बोर हो जाता है। वो असिस्टेंट से कहकर वांजुन का घर ड्रॉप करने के लिए भेज देता है, पर वांजुन अकेले ही घर चली जाती है और जाने से पहले वो असिस्टेंट को थोड़ा सा डरा कर उससे लिनवान और गांव के रिलेशन के बारे में पूछ लेती है और असिस्टेंट उसे कुछ बोलता भी है, जो सुनकर वांजुन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो लिनवान से बदला लेने वाली थी, लेकिन असल में ये प्लान भी गांव का ही था। उसने असिस्टेंट को पहले से सब कुछ समझा दिया था कि उसे वांजुन से क्या कहना है। दूसरी तरफ हम लिनवान को देखते हैं। वो जोमैंग के साथ होती है, जहाँ पर जोमैंग उसे अपने ब्रिटिश फ्रेंड के बारे में बताती है। उसका नाम सुनते ही लिनवान को याद आता है कि हु नाम का एक कैरेक्टर तो नॉवल के आखिर में शायद एक एक्सीडेंट में मर जाता है। पर लिनवान ये बात जोमैंग को नहीं बता पाती, क्योंकि रूल्स तोड़ने पर लिनवान को पेनल्टी मिल जाएगी। इधर मिस्टर गाओ अपने घर पर वॉरक्राफ्ट बनाने में बिजी होता है। वो उसी शर्ट को देखकर स्माइल करता है, जिस पर आज लिनवान आकर चिपक गई थी। अगले दिन अब लिनवान म्यूजियम से एक फाइटर जेट असेंबल करने के लिए परचेज कर लेती है और वो एक रेस्टोरेंट में उसे असेंबल कर रही थी। तभी वहाँ पर गाओ उससे बात करने के लिए आ जाता है और उसे फाइटर जेट के बारे में पूछता है कि उसे वो कहाँ से मिला और उसे असेंबल किसने किया। तो लिनवान झूठ बोल देती है कि वो मॉडल उसने ही असेंबल किया है, लेकिन ये सुनकर गाओ से थोड़ा सा नाराज हो जाता है, क्योंकि लिनवान किसी और का क्रेडिट अपने नाम कर रही थी। और यही चीज़ लिनवान भी मिस्टर गाओ को समझाती है कि उसने भी तो लिनवान के प्रपोजल का क्रेडिट उसे नहीं दिया। तो गाओ उसे बताता है कि उसी दिन वो किसी और कंपनी से भी मिला था और उनका भी प्रपोजल कुछ लिनवान जैसा ही था, इसलिए गाओ लिनवान से बात करने के लिए आया था। वो उसे कहीं और चलकर बात करने को कहता है, तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे पर्सनल डेट पर लेकर जा रहा है, जिस पर गाओ भी हाँ कर देता है। दोनों फिर लंच करने के लिए जाते हैं। लिनवान के दिमाग में आता है कि अगर उसे गाओ को इम्प्रेस करना है तो उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाना होगा। इसकी वजह से वो भी वही डिश ऑर्डर करती है जो कि गाओ को पसंद थी। दोनों फिर क्राफ्ट मॉडल्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। लिनवान गाओ से पूछती है कि वो दूसरे लोगों के लिए मॉडल्स असेंबल क्यों करता है। इस पर गाओ से बताता है कि उसे दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलती है। पर लिनवान को एक डाउट होता है कि गाओ के पास इतना बड़ा बिजनेस है और सब कुछ है, तो उसे दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बताता है कि लिनवान उसे अच्छे से नहीं जानती है, कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी फ्रीडम और हैप्पीनेस नहीं है, यानी कि उसके पास वो सब नहीं है जिससे उसे सच में खुशी मिले। जिसके बाद वो लिनवान को उसके घर पर ड्रॉप करने भी चाहता है। वो उससे पूछता है कि अब तो लिनवान को लीटाओ ग्रुप से बिजनेस कोलैबोरेशन में मिल गया है, तो अब वो गाँव के बारे में इतना जानने की कोशिश क्यों कर रही है। तो लिनवान उससे पूछती है कि क्या वो उसे गिव अप करने के लिए कह रहे हैं। इस पर गाँव कोई भी जवाब नहीं देता और उसे घर ड्रॉप करके चला जाता है। लेकिन वापस जाते वक्त वो देखता है कि उसके घर की कीज तो उसकी कार में ही रह गई थी, इसीलिए उन्हें रिटर्न करने के लिए वो लिनवान के पास जाता है। लिनवान एक रेस्टोरेंट के बाहर डिनर कर रही थी। उसे वहाँ पर देखकर गाओ उसकी कीज उसे रिटर्न करता है और लिनवान पूछती है कि वो बिना कीज के भी घर पर जा सकती थी, क्योंकि वो जोमैंग के साथ रहती है, तो गाओ वहाँ पर क्यों आया। इस पर गाओ उसे सबसे पहले अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसके क्लोज जाकर उसे गिव अप ना करने के लिए कहता है। ये देखकर वो भी सरप्राइज होती है कि अचानक से गाओ उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि कोई उन दोनों के क्लोज आते हुए फोटोज क्लिक कर रहा था, यानी कि गाओ भी लिनवान के साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। इसलिए लिनवान को अपने पेजर पर भी कोई मैसेज नहीं मिलता।
जिसके बाद गाँव अपने घर जाता है तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि गाँव की शादी ना करने की वजह से चेयरमैन के बिजनेस पर असर पड़ रहा था। चेयरमैन की बातें सुनकर गाँव भी थोड़ा सा डिप्रेस फील करता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उससे बात करने के लिए बुलाती है और समझाती है कि गाँव सैक्रिफाइस करके वो शादी ना करे, क्योंकि उसकी मॉम ने भी चेयरमैन से ऐसे ही शादी की थी और वो काफ़ी रिग्रेट कर रही थी क्योंकि वो खुश नहीं थी। वो गाँव के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अगले दिन अब गाँव लिनवान के साथ आर्चरी करने के लिए जाता है और वो उसे टारगेट करना भी सिखाता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। दोनों फिर एक गार्डन में बैठकर लंच भी करते हैं, जहाँ पर लिनवान उससे पूछती है कि उसे अपना क्राफ्ट मॉडल किसे देना चाहिए क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका था। ये डिसीजन गाँव लिनवान को ही लेने के लिए कहता है और उसके क्लोज जाकर उसके बालों को ठीक करने लग जाता है। इसकी वजह से लिनवान को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है और वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, लेकिन गाँव उसे किस नहीं करता। वो सिर्फ उसके साथ एक परफेक्ट फ़ोटो के लिए ये सब कर रहा था और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है क्योंकि एक मैगजीन में उसका और लिनवान का फ़ोटो फ्रंट पेज पर था, जो कि चेयरमैन ने देख लिया था और वांजुन ने भी। मिस्टर गाँव ने इसीलिए ऐसा किया था ताकि वांजुन उससे शादी कैंसिल कर दे। दूसरी तरफ लिनवान वो फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे गाँव का गेम समझ में आ गया था, पर जोमेंग लिनवान को याद दिलाती है कि कुछ ही दिनों में शाओ से वापस आने वाला है तो उसे गाँव से दूर रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनवान ऑफिस जाती है। वहाँ पर भी सभी लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गाँव और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वांजुन उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी इंडस्ट्रियल ब्रांच में लिनवान को एक कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने को बोलती है। लिनवान को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उसके साथ कोलैबोरेट कर रही थी। जब लिनवान कॉन्ट्रैक्ट को ब्रांच तक डिलीवर कर देती है तो वो लास्ट बस के लिए काफ़ी लेट हो जाती है। उसे वहीं सुनसान बस स्टैंड पर किसी की लिफ्ट का वेट करना पड़ता है और वो ये भी जान पाती है कि वो किसी और से लिफ्ट नहीं ले सकती थी, बस नॉवल का मेल लेडी उसे हेल्प करने के लिए आ सकता था। जिसकी वजह से वो और भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था कि वो गाँव को कॉल करे। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक फ़ोन बूथ आ जाता है। उसे बैग में सिर्फ एक कॉइन होता है जिसे वो यूज़ करके गाँव को कॉल करके अपना एड्रेस बता देती हैं। गाँव को भी अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि वांजुन ने लिनवान को इंटेंशनली उस ब्रांच पर भेजा क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। जिसके बाद वहाँ पर तेज़ बारिश भी हो जाती है और लिनवान बस स्टैंड पर ही गाँव के आने का वेट कर रही थी। वो इमेजिन करने लग जाती है कि वो उसे पिक करने के लिए आएगा, लेकिन गाँव की जगह वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर आ जाता है जो कि लिनवान को लिफ्ट भी दे देता है और उसके लिए टॉवल, जैकेट और स्लीपर्स भी लेकर आया था। इसलिए लिनवान उसके साथ चली जाती है और हम देख पाते हैं कि असल में ये सब चीज़ें गाँव ने उस टैक्सी ड्राइवर के साथ भेजी थी और खुद बस स्टैंड जाकर वहाँ पर रखे लिनवान के भीगे हुए शूज़ अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ लिनवान को अपने पेजर पर नोटिफिकेशन आता है कि गाँव का अफेक्शन 1% और इंक्रीज हो गया है। जिसके बाद लिनवान वांजुन से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे समझाती है कि वांजुन को उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बल्कि वांजुन तो इतनी कैपेबल है कि वो गाँव को लिनवान से दूर कर सकती है और खुद फीमेल लीड बन सकती है। ये सुनकर वांजुन को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो अगले ही दिन गाँव के लिए कुकीज़ लेकर चली जाती है। उसके लिए एक बिजनेस प्रपोजल भी बनाकर लेकर आती है। दूसरी तरफ लिनवान को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और फीवर हो रहा था, पर फिर भी वो गाँव को फाइल्स डिलीवर करने पर्सनली जाती है। अंदर जाने से पहले गाँव के असिस्टेंट उसे रोकता है कि अंदर वांजुन और गाँव साथ में है, पर फिर भी लिनवान अंदर चली जाती है और देखती है कि वांजुन गाँव के मना करने पर भी उसके क्लोज आ रही थी, इसीलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। इस वजह से वांजुन उस पर थोड़ी सी गुस्सा भी होती है। तभी लिनवान टेबल पर रखे कुकीज़ देखकर वांजुन को कहती है कि गाँव ने बहुत टाइम पहले ही शुगर क्विट कर दी है, तो वांजुन को उसे स्वीट्स गिफ्ट नहीं करने चाहिए। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लिनवान पर अटैक करने वाली थी, पर गाँव उसे रोक देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिनवान को बीमार देखकर वो उसे घर ड्रॉप करता है। वहीं वांजुन अपने डैड को लिनवान के बारे में बोलती है तो डैड उसे काम डाउन रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि गाँव की कंपनी वैसे भी बहुत ही लॉस में चल रही थी और उन्हें वांजुन के डैड की कंपनी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी। गाँव उनसे बचकर नहीं भाग सकता था, उसे वांजुन से ही शादी करनी थी। दूसरी तरफ हम लिनवान को देखते हैं, उसे एक नया टास्क मिलता है कि उसे अपने घर जाकर लोन शार्क्स को हैंडल करना होगा जो कि उसके डैड से लोन डेट लेने के लिए आए थे। इसीलिए वो अपने घर पर चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो कोई लोन शार्क नहीं थे, बल्कि वो मिस्टर गाँव के डैड के ही वर्कर्स थे और लिनवान से वो पैसे वापस लेने आए थे जो कि लिनवान ने गाँव के डैड से लिए थे उसे दूर रहने के लिए, क्योंकि लिनवान के डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे।
अब क्योंकि लिनवान के डैड काफ़ी ड्रिंक करते थे तो उन्हें यही लगा था कि ये लोग लोन शार्क्स हैं। अब लिनवान उनके साथ गाँव के डैड से बात करने चली जाती है। इधर हम गाँव को देखते हैं, वो लिनवान और अपनी फ़ोटो देख रहा था, तभी उसे अपने डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि वो जल्दी लिनवान से मिलने वाले हैं और वो किस तरह की लड़की है वो जल्दी उसे प्रूफ करके दिखा देंगे। इसलिए वो गाँव को भी वहाँ पर आने के लिए बोलते हैं। लिनवान वहाँ पर पहुँचती है तो गाँव सारी बातें बाहर से सुन रहा था, जहाँ पर चेयरमैन लिनवान को और भी अमाउंट ऑफर करते हैं और पूछते हैं कि वो गाँव से दूर रहने के लिए कितना अमाउंट लेगी, क्योंकि ये सब पैसों के लिए ही कर रही थी ना। पर लिनवान तो पहले वाला अमाउंट भी चेयरमैन को रिटर्न कर देती है और कहती है कि चेयरमैन अपने ही बेटे को एक अमाउंट से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद गाँव को अपना बेटा नहीं समझते, क्योंकि वो हमेशा बस उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट की तरह देखते हैं। तो सब कुछ असल में सच भी था। इसीलिए लिनवान वहाँ से चेयरमैन के सारे ऑफर्स रिजेक्ट करके निकल जाती है। जहाँ दरवाज़ा खोलते ही उसे अपने सामने गाँव मिलता है। अब वो लिनवान को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर अपने डैड से बात करने जाता है और कहता है कि अब तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि कौन पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है और लिनवान किस तरीके की लड़की है, क्योंकि उसने चेयरमैन से पैसे लेने से मना कर दिया था। इतना कहकर वो लिनवान के साथ चला जाता है और लिनवान उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने उसके डैड से इस तरीके से बात की। इस पर गाँव भी उसे सॉरी कहता है, क्योंकि असल में गाँव की मॉम ने चेयरमैन की कंपनी को तब बचाया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए चेयरमैन को यही लगता था कि वो अगर किसी स्ट्रांग फैमिली से कनेक्शन बनाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसीलिए वो लिनवान को मिस्टर गाँव से दूर करना चाहता है। अब गाँव लिनवान को उसके घर ड्रॉप करने के लिए भी जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि पेजर पर गाँव का अफेक्शन और भी बढ़ चुका था। लिनवान अब अपने घर पर जाती है तो उसे अपनी सिस्टर से पता चलता है कि वो बहुत टाइम बाद घर पर आई थी, क्योंकि वो अपने डैड से लड़ाई करके वहाँ से चली गई थी। असल में लड़ाई भी शाओजू को लेकर ही हुई थी, क्योंकि शाओजू के लिए लिनवान 3 जॉब्स करती थी और खुद की हेल्प पर ध्यान नहीं देती थी। इस वजह से उसके डैड ने गुस्से में आकर उसे हिट कर दिया था और लिनवान वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके डैड आज तक ये रिग्रेट करते थे। ये सुनकर लिनवान को थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने डैड को सॉरी कहती है और ये भी बताती है कि उसने शाओजू से दूरी बना ली है। वो पूरी तरीके से बदल भी गई है, क्योंकि वो अब बस अपनी और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचेगी। ये सुनकर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं। वो उसे अपने घर की प्रॉपर्टी पेपर्स देने लग जाते हैं ताकि वो लोन शार्क का डेट पे कर सके, पर लिनवान वो लेने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाँव के घर पर वांजुन अपनी फैमिली के साथ आती है और उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, जिसमें गाँव को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये चीज़ उसकी मॉम भी नोटिस कर लेती है और उसे अकेले में लेकर जाती है ताकि वो उसे समझा सके कि अगर गाँव ये सब नहीं करना चाहता और उसे वांजुन पसंद नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरी तरफ लिनवान को एक पार्सल आता है, किसी ने उसे फ़ोन गिफ्ट किया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और फ़ोन में एक नंबर सेव होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद जुमैंग ने उसे ये फ़ोन गिफ्ट किया होगा और वो नंबर भी उसने ही सेव किया है। तो लिनवान उसे थैंक्स बोलने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन असल में गाँव ने उसे गिफ्ट किया था और कॉल भी गाँव को ही जाता है। लेकिन उस वक्त फ़ोन वांजुन के पास था तो वो गाँव का फ़ोन अटेंड कर लेती है। लिनवान की आवाज़ सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, इस वजह से वो उसे कह देती है कि वो आज गाँव के घर एंगेजमेंट डेट डिसाइड करने के लिए आई है। ये सुनकर लिनवान टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसका मेन टास्क तो गाँव को डेट करना था और वांजुन बीच में आ रही थी। वो जल्दी से उसे रोकने के लिए चली जाती है। अब गाँव जब अपने फ़ोन पर लिनवान के कॉल्स देखता है तो उसे बात करने के लिए वो रूम में चला जाता है। लिनवान भी चुपके से उसके रूम में आ जाती है, जहाँ उसे अपने वो शूज़ मिलते हैं जो कि उसने बस स्टैंड पर ही छोड़ दिए थे। तभी गाँव वहाँ पर आता है। वो उसे समझाने लग जाती है कि गाँव को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था। गाँव ये देखकर सरप्राइज था कि शादी रोकने के लिए लिनवान डायरेक्टली उसके घर तक आ गई थी और दोनों बात कर ही रहे थे। तभी लिनवान को वांजुन के वहाँ पर आने की आवाज़ आती है। वो गाँव के क्लोज जाकर उसे किस करने का नाटक करती है ताकि वांजुन उन दोनों को साथ में देखकर शादी कैंसिल कर दे। वांजुन उन्हें देख भी लेती है और बस लिनवान को वॉर्न करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिससे कि लिनवान और गाँव को लगता है कि अब शायद वांजुन शादी कैंसिल कर देगी। इसलिए लिनवान अपने शूज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद गाँव को चेयरमैन से काफ़ी डांट पड़ती है कि वो लिनवान से दूर क्यों नहीं रह रहा है और शादी क्यों नहीं करना चाहता। इस पर गाँव चेयरमैन से कहता है कि वो वांजुन से शादी नहीं करेगा
और रही बात कंपनी के प्रॉफिट की, तो वो खुद किस तरीके से प्रॉफिट बना लेगा, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन को कंपनी की चिंता थी उसी तरीके से गाओ भी कंपनी के बारे में सोचता था। चेयरमैन अब वांजुन के डैड से भी मिलता है और उन्हें सारे सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उनसे टर्मिनेट ना करे, पर वांजुन के डैड चेयरमैन की बात नहीं सुनते और डिसाइड कर लेते हैं कि वो लीटाओ ग्रुप के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम लिनवान को देखते हैं, वो उन शूज़ को देखकर गाँव के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे अब तक गाँव का कोई भी मैसेज नहीं आया था, ना ही पेजर पर कोई नोटिफिकेशन आया कि गाँव का अफेक्शन इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं है। तभी लिनवान को जूमैंग का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि आज उसकी कार ठीक वहीं पर ख़राब हो गई थी जहाँ पर उसका फ्रेंड हु ड्यूटी पर था, और जूमैंग ने उससे हेल्प भी मांगी ताकि वो उसे घर पर ड्रॉप कर दे, पर उन्हें खुद उसके साथ आकर उसकी हेल्प नहीं की और किसी और को उसकी हेल्प करने के लिए भेज दिया क्योंकि वो ड्यूटी में बिजी था। इसलिए जूमैंग को अकेले ही घर जाना पड़ा। असल में हु वही फ्रेंड था जो कि जूमैंग के स्कूल ग्रुप फोटोज़ में था और वो उसे पसंद करती थी। जिसके बाद लिनवान जूमैंग से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लीटाओ ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि वांजुन के डैड जो कि आज तक लीटाओ ग्रुप को सपोर्ट करते थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। इस वजह से लीटाओ ग्रुप से एम्प्लॉयज़ भी रिज़ाइन कर रहे थे और कोई भी उनके साथ डील नहीं करना चाहता था। ये सुनकर लिनवान को गाँव की थोड़ी सी फिक्र होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये सब असल में वांजुन ही कर रही थी ताकि गाँव के पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चांस ना रहे, पर गाँव भी हार नहीं मानने वाला था। फिलहाल के लिए वो कंपनी की क्राइसिस को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है, जिस वजह से लिनवान से मिलने जाता है। लिनवान उसे फ्यूचर की एक फेमस कॉफ़ी बनाकर पिलाती है, जिसके बाद गाँव को एक डॉल भी गिफ्ट करती है ताकि अभी अगर गाँव थक जाए या फिर स्ट्रेस फील करे तो वो उस डॉल को स्क्वीज़ करे। ये सब लिनवान इसीलिए कर रही थी क्योंकि अगर वो गाँव की प्रॉब्लम में हेल्प करेगी तो गाँव उसे और भी पसंद करेगा और लिनवान जल्दी अपने रियल वर्ल्ड में जा पाएगी। जिसके बाद गाँव भी अपने काम में बिजी हो जाता है और लिनवान भी सीक्रेटली उसकी हेल्प करती है, जो चीज़ गाँव फिर भी नोटिस कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूमैंग हु को कॉल करके डिनर पर चलने के लिए कहती है क्योंकि हु उसे कब से इग्नोर कर रहा था और वो उसे मिलना चाहती थी, पर हु काम का बहाना बनाकर जूमैंग को डिनर के लिए मना कर देता है। इस वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद हम गाँव को देखते हैं जो कि काम में इतना बिजी था कि वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी नहीं जा पाता। इस वजह से उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं। इधर लिनवान को डॉक्टर वी नाम की एक पर्सन का पता चलता है जो कि लीटाओ ग्रुप की हेल्प कर सकता था, इसीलिए वो गाँव के साथ डॉक्टर वे से मिलने जाती है। डॉक्टर वे भी अपनी वाइफ के साथ बाइक पर आता है, जिसे देखकर लिनवान और गाँव बाहर ही बात करने के लिए चले जाते हैं, पर डॉक्टर वे उससे बात नहीं करते और अपनी वाइफ की बाइक रिपेयर करने लग जाते हैं। जिस बीच गलती से बाइक ऑन भी हो जाती है और लिनवान के ऊपर बाइक के टायर से कीचड़ उड़ने वाला था, लेकिन गाँव सामने आकर उसे बचा लेता है। इस सब के लिए डॉक्टर वे की वाइफ उन्हें सॉरी कहती है और वो बात करने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। गाँव और लिनवान फिर उसे सैनिटरी पैड लॉन्च करने के बारे में बताते हैं और डॉक्टर वे अपनी रॉ मटेरियल्स के लिए काफ़ी फेमस था, तो वो चाहते थे कि डॉक्टर वे उनके साथ कॉपरेट करे। इस पर डॉक्टर वे उस टाइम के लिए तो मना कर देते हैं, लेकिन लिनवान हार नहीं मानती और क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी तो उसे बाइक्स के बारे में भी डॉक्टर वे से ज़्यादा नॉलेज थी, जिसकी वजह से वो उनकी बाइक रिपेयर करने में हेल्प करती है और बाइक ट्रिप के बारे में बहुत सारे टिप्स भी देती है, जिससे कि डॉक्टर वी भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। और क्योंकि अब रात हो चुकी थी तो लिनवान और गाँव वापस भी नहीं जा सकते थे, इसलिए दोनों वहीं होटल में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उस होटल में भी सिर्फ एक ही रूम खाली था, तो लिनवान वो रूम ले लेती हैं, लेकिन गाँव रूम शेयर करने से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था, जिस वजह से लिनवान उसे कहती है कि वो दोनों वर्क पर्पस से यहाँ पर आए हैं तो उन्हें रूम शेयर करना ही पड़ेगा। अब जब दोनों रूम ढूंढ रहे थे तो गलती से गलत रूम में चले जाते हैं। रूम के अंदर ही लॉक हो जाते हैं, जिसके अंदर लाइट भी नहीं थी और लिनवान स्लीपर्स को रैट समझकर डर भी जाती हैं, जिससे गाँव उसे संभालता है और दोनों बाइक्स के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर लिनवान को बाइक्स के बारे में इतना कैसे पता है। तब लिनवान मिस्टर गाँव को बताती है कि वो भी पहले बाइक राइड पर गई थी और उसकी बाइक ख़राब हो गई थी, तो उसने कुछ शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल किए जिससे कि उसे काफ़ी नॉलेज मिली। लेकिन ये बात गाँव समझ नहीं पाता क्योंकि जिस टाइम में वो लोग थे वहाँ पर ना ही कोई शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता था और ना ही वहाँ पर इंटरनेट था, जिस पर गाँव उसे बताता है कि उसे भी कभी किसी के साथ साइकिल पर जाना चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। ये सुनकर लिनवान शर्माने लग जाती है जैसे कि गाँव उसी की बात कर रहा हो। फिर गाँव अब रिसेप्शन पर किस तरीके से कॉल करके लिनवान के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो लोग डॉक्टर वे और उसकी वाइफ के साथ ड्रिंक भी करते हैं। गाँव अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन लोगों को अच्छे से समझाता है
कि वो फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स पर काम क्यों करना चाहते हैं और लोगों के दिमाग से पीरियड्स को लेकर टाबू खत्म क्यों करना चाहते हैं। जो रीज़न सुनकर डॉक्टर वे और उसकी वाइफ भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती हैं। डॉक्टर वे से बात करने के लिए मान जाती हैं ताकि वो उसको डील के लिए मना पाए। यहाँ वो मिस्टर गाओ की तारीफ भी करती है कि उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया और आखिर तक ट्राई करके अपनी बात सही कर दी। इस पर गाओ भी लिनवान की तारीफ करता है कि वो तो सिर्फ उसकी वजह से ही लास्ट टाइम तक फाइट कर रहा था, क्योंकि उसे लिनवान पर ट्रस्ट था कि वो कभी गलत नहीं करेगी और उन दोनों का यहाँ पर आना ज़रूर सक्सेसफुल भी होगा। ये सुनकर लिनवान काफ़ी खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।